दोस्तों 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल थे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आना चाहते थे, जिसमें यहां पर 17 और 18 जुलाई की मीटिंग के बाद गठबंधन हुआ, जिसके बाद इस गठबंधन को अगर मैं कहूं कांग्रेस ने करके बड़ी ही गलती कर दी है, या फिर कहूं यही गठबंधन कांग्रेस को कमजोर कर सकता है, कांग्रेस को कमजोर करने के साथ कांग्रेस की गले की फांस बन सकता है। तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों ये सब मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, ये सब मैं पूरे तथ्यों के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ आपको समझाऊंगी कि ये मैं क्यों कह रही हूं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ने खुद ये मान लिया है कि साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना, उन्हें हराना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए अब कांग्रेस पार्टी ने साल 2024 नहीं बल्कि साल 2029 की तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फैक्टों से भरी हुई होने वाली है। दोस्तों 17 और 18 जुलाई बेंगलुरु में एक मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा जो है अखिलेश यादव, अन्य जो विपक्षी दलों के जो लीडर्स थे, सीधे तौर पर कहूं कि जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, वो सभी यहां पर एक टीम बनाने के लिए मौजूद हुए। यहां पर गठबंधन हुआ जिस गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया। दोस्तों इसका नाम रखा गया, यहाँ पर इस नाम को रखने के बाद यहाँ पर यह भी तय हुआ एक 11 सदस्यों की जो है यहाँ पर एक स्टीयरिंग बनाई गई, जो कि यहाँ पर जो विपक्षी दलों की इस गठबंधन में जो राय है उसको फॉर्मुलेट करेगी। लेकिन दोस्तों अध्यक्ष और कन्वीनर का चुनाव नहीं हुआ, वो नहीं चुने गए क्योंकि यहाँ पर जो राय थी वो अलग अलग आ रही थी। कोई कह रहा था कि भाई जो यूपीए है वो सबसे बड़ा जो गठबंधन है, जो सबसे बड़ा है, इनके साथ आया है, सभी पार्टियों के साथ है, तो यहाँ पर सोनिया गांधी को ही यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाए क्योंकि जो यूपीए की चेयरपर्सन वो है, तो अब यहाँ पर इंडिया की भी चेयरपर्सन यानी कि इस नए गठबंधन की चेयरपर्सन भी उन्हें ही बना दिया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोगों के मत आ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को बना दिया जाए। खैर यहाँ पर कोई भी कुछ भी तय नहीं हुआ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इन लोगों का एक आरोप सुनिए। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है क्योंकि एनडीए ने भी अपना विस्तार किया, जिसकी वजह से इन लोगों ने आरोप लगाया है कि भाई यहाँ पर बीजेपी ने हमारी नकल की है। हमारी बैठक हुई पटना में, यानी कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की जो पटना में बैठक हुई थी, उसके बाद क्या हमारी बैठक हुई, उसके बाद मोदी ने ये सोचा कि भाई एनडीए का भी विस्तार किया जाए, ये तो हमारी नकल कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं, एनडीए का विस्तार करने का फैसला आज का नहीं है बल्कि मई में ही ये तय हो गया था। 28 मई तो याद होगा आपको, 28 मई को नए संसद का लोकार्पण हुआ था। उसी दिन अपने बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़े पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया था कि एनडीए का भी विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 साल एनडीए को हो चुके हैं और इंडिया में, भारत में ये सबसे बड़ा जो गठबंधन है, सबसे ज्यादा अधिक लंबे समय तक चलने वाला गठबंधन है, जिसके बाद एनडीए में 38 छोटी पार्टियों को जोड़ दिया गया, अन्य पार्टियों को जोड़ दिया गया। अब सवाल दोस्तों यही उठता है कि छोटी पार्टियां ही क्यों, बड़े जो पार्टियां हैं वो भी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं जोड़ा और छोटी पार्टियों से मोदी को क्या फायदा होने वाला है? दरअसल दोस्तों छोटी पार्टी अपने जो है आपने सुना होगा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। दरअसल जो छोटी पार्टी होती हैं, उनके नेता हैं, उनका अपने समुदाय पर और इसके अलावा अपने क्षेत्र में बड़ा ही रौब होता है, दबदबा होता है, यानी कि उनकी हर चीज, हर बात सुनी जाती है। इसके लिए हर क्षेत्रीय इलाकों में अपनी पकड़ बनाने के लिए, अपना जो है नाम बनाने के लिए यहाँ पर छोटी पार्टियों को जोड़ा गया है जो एनडीए में शामिल होकर बड़ा फायदा देने वाली है और जिसके बाद बीजेपी के साथ इन 38 छोटी पार्टियों को जोड़ लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर अब सवाल ये भी आता है कि भाई बीजेपी तो पावरफुल है, फिर भी एनडीए का विस्तार क्यों किया गया है? जबकि कांग्रेस कमजोर है, तब एनडीए का जो है कांग्रेस में यूपीए का उन्होंने विस्तार करते हुए नया गठबंधन तैयार किया है। दरअसल दोस्तों बात तो यही आती है, सत्ता में रहते हुए, पावर में रहते हुए भी यहाँ पर मोदी की सिर्फ एक जो है ये अच्छी बात है कि भाई हमें जितना मिल सकता है
उतना लो। किसी भी चीज के लिए मना मत करो, घमंड मत करो कि भाई हम तो सत्ता में हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, हम तो अपने आप में बड़े हैं, तो हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एनडीए में इन पार्टियों को शामिल किया गया है वो वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता में रहते हुए, पावर में रहते हुए ही इन छोटी पार्टियों को इसमें लाया गया है, जिससे इन छोटी पार्टियों का भी जो है भला होगा, छोटी पार्टियों का भी नाम होगा और इनका विस्तार होगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का भी विस्तार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपीए में ये इन नई पार्टियों को कमजोर रहते हुए लाया गया है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है अभी वाकई बहुत कमजोर है, जिसमें इन पार्टियों को जोड़ा गया है। खैर दोस्तों, वहीं बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो भाई अब तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का बड़ा याराना देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का बेंगलुरु में स्वागत के लिए केसी वेणुगोपाल, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया ये सब खड़े थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की तो यहाँ पर खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। खैर दोस्त ना रहा वाली बात कहावत ना अरविंद केजरीवाल पर फिट बैठती है, इसलिए कांग्रेस से एक बात का कहना है कि भैया संभल कर रहना। वैसे तो अब अरविंद केजरीवाल जो इनके साथ आया है, इसका टेस्ट भी अब थोड़े ही समय में हो जाएगा, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। यहाँ पर देखना होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी में अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, यानी कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल वहां चुनाव लड़ने जाते हैं या फिर कांग्रेस के लिए जगह खाली छोड़ देते हैं। दिल्ली और पंजाब में भी ये देखना होगा, लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस का थोड़ा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, मैंने एक बात कही थी कि क्षेत्रीय पार्टियों को जो यहाँ पर कांग्रेस ने अपने साथ लिया है, ये कांग्रेस की गले की फांस बन सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर कमजोर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय पार्टियों का जो मोटिव है यहाँ पर आने का है वो है, यानी कि कांग्रेस के साथ आने का है वो है कि जहां पर कांग्रेस की सीधे लड़ाई बीजेपी से, वहां तो कांग्रेस लड़े, जैसे कि कर्नाटक हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, इसके अलावा अन्य राजस्थान हुआ, अन्य कई राज्य हुए, यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेस बीजेपी लड़े। लेकिन जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, वहां पर कांग्रेस ना आए, अपने कैंडिडेट ना खड़े करे। ये जो बात है ये क्षेत्रीय पार्टियों के मन में चल रही है, जिसकी वजह से अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो कांग्रेस खुद कमजोर हो जाएगी, जिसके लिए कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने एक और बात कही थी कि कांग्रेस को भी समझ आ गया है कि साल 2024 में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल है। दोस्तों, पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जनता में, लोकतंत्र में, लोगों में कोई भी अलोकप्रियता नहीं दिखाई दे रही है। लगातार उनकी तो लोकप्रियता बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दोस्तों, जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों ने ये जगह खाली करने की कह दी है, उसके बाद यहाँ पर जो कांग्रेस है वो कमजोर पड़ जाएगी और यहाँ पर सीधे यहाँ पर मोदी को चैलेंज नहीं कर पाएगी। सीधे तौर पर कहूं तो दोस्तों, यहाँ पर जिस तरह की चीजें साफ दिखाई दे रही हैं, जिस तरह एनडीए का विस्तार हो रहा है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इन लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस ने ये मान ही लिया है कि अकेले तो वो मोदी का सामना नहीं कर सकते, इसलिए ये महागठबंधन किया गया, जिसमें नीतीश कुमार, केजरीवाल और अन्य विपक्षी दलों के जो लीडर्स हैं, विपक्षी दल हैं, उनको शामिल किया गया कि भाई अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा जाएगा तो सब साथ मिलकर ही लड़ेंगे, अकेले की बस की बात नहीं है किसी को भी नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना। इसलिए सब एक साथ आ गए और सीधे तौर पर कहूं तो कांग्रेस ने ये मान ही लिया है कि भाई नरेंद्र मोदी को साल 2024 में हराना कांग्रेस की बस की बात नहीं है, यानी कि किसी भी पार्टी की बस की बात नहीं है। इसीलिए दोस्तों, ये साल 2024 नहीं बल्कि साल 2029 की तैयारी कर रहे हैं। ये इस गठबंधन को करके धीरे धीरे मोदी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी को हराना तो इनकी बस की बात है नहीं। सीधे तौर पर राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी जो आंकड़े निकाले हैं वो यही कहते हैं कि साल 2024 में तो नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनेगी। तो यहाँ पर इन लोगों ने मान लिया है, तो ये लगातार सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इनकी जो पार्टी है उसको कम किया जाए, इन्हें हराना बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।